दरभंगा में बड़ा ही दर्दनाक हादसा बीती रात घटी है, जहां काल बनकर आई बारिश बीच रोड पर जमा पानी में दौड़ी करंट मौत हो गई। उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लहरियासराय मोहल्ले में वार्ड नंबर 31 भीगो में करंट लगने से एक युवक की जान चली गई। जी हां, यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां लोगों में भयंकर आक्रोश फूटा है। बिजली का करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। बिजली विभाग पर फूटा है लोगों का भयंकर आक्रोश, तो वही मौके पर एसडीएम, एसडीपीओ और कई थाने की पुलिस भी पहुंची है। यह घटना लहरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 भीगो मोहल्ले के एक लॉज की है, जहां 29 वर्षीय छात्र की बिजली पोल में सट जाने के क्रम में मौत हो गई है। बिजली विभाग की लापरवाही साफ झलक रही है। उक्त स्थल पर बारिश होने के कारण वर्षा का पानी लगा हुआ था, करंट दौड़ गया। लोगों में काफी नाराजगी देखी गई है। एसडीएम एवं एसडीपीओ के साथ कई थानों के पुलिस दल बल के साथ पहुंची। वार्ता के बाद सबको सौंप दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। मृतक का नाम रजीम रजा बताया जा रहा है, जो एक लॉज में रह करके अपनी पढ़ाई करते थे। वही मौके पर लहरियासराय थाने की पुलिस भी दल बल के साथ पहुंची और मोर्चा संभाला। लाश को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया, मगर यह हादसा कई सवालों को एक साथ जन्म दे रहा है। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन? करंट की चपेट में आते ही युवक की मौत हो गई, जहां सड़क पर जमा बारिश का पानी में करंट दौड़ गया। इस करंट की चपेट में आई युवक की मौत हो गई। हादसा शनिवार देर रात 9 बजे की बताई जा रही है, जब झमाझम बारिश हुई थी। मामला लहरियासराय थाना क्षेत्र के फकीरा खां मोहल्ला वार्ड नंबर 31 की बताई जा रही है। मौके पर युवक के परिजन भी मौजूद थे। पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया। आपको बता दें, युवक मधुबनी जिला का रहने वाला है। फिर क्या कहेंगे इस समय? जैसे ही मुझे थाने से सूचना प्राप्त हुई, मैं और एसडीपीओ दोनों घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पे एक बच्चे की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्घटना क्या है सर? दुर्घटना जो वहाँ पे लोकल लोग हैं, उनका कहना है कि पोल जो है उसमें करंट है था, शायद उसमें सट के बच्चे की वहाँ मृत्यु हो गई है, लड़के की मृत्यु हो गई है। अब ये तो खैर ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस होता है ताकि जो उसको मुआवजा मिल सके, जो भी सरकार के प्रति इस तरह की दुर्घटना में होता है, वो प्रोसेस हम लोग करवा रहे हैं, ताकि उनको बिना किसी, उनके परिवार को बिना किसी परेशानी के अगर ये दुर्घटना हुई है तो उनको मुआवजा मिल जाए। तो आज एफआईआर दर्ज किया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा और जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई। सर, इस मोहल्ले में बिजली विभाग की काफ़ी बड़ी लापरवाही दिख रही है, लगातार हादसा होता रहता है, तो सर इसको अगर कैसे ऐसा है समाधान तो किया इसको जाएगा? संज्ञान में लेके बिजली विभाग पे उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा और अगर उनकी गलती पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई के लिए भी सर, लगभग 2 से ढाई घंटा हो गया और बिजली विभाग से एक कर्मचारी तक भी नहीं आया। अधिकारी तो छोड़ दीजिए। नहीं, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे मौजूद, आपकी बात को मैं भी मान रहा हूँ। इस चीज़ के लिए कल डीएम साहब के संज्ञान में लाके इस बात को रखा जाएगा बिजली विभाग के पास कि क्यों उनके तरफ से कोई भी प्रतिनिधि स्पॉट पे आके नहीं देखा कि किस कारणवश से, समझिए, एक एडल्ट की जो कि समाज का आगे चल के भविष्य है उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके लिए उसके परिवार हमेशा जीवन भर उसका कोई भी, आप समझिए, मुआवजा उस चीज़ को क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि यंग बच्चा जो कि देश के लिए और प्लस समाज के लिए और अपने परिवार के लिए एक, समझिए, एक वेल्थ होता है, धन होता है, जो कि उस परिवार ने आज खो दिया। जिनकी मृत्यु हुई है कहाँ के रहने वाले हैं? ये मधुबनी के रहने वाले हैं, शायद आधार कार्ड भी है उसमें, एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बता पाऊंगा मधुबनी में कहाँ रहने वाले के हैं। दरभंगा में शायद पढ़ रहे हैं और पढ़ा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर, आपने एक बात कही कि जांच की विषय है, क्या इतने लोगों के कहने के बावजूद? नहीं, जो बात है पब्लिक ने कहा है वो तो डॉक्यूमेंटेड है ही, और आपका पोस्टमार्टम होगा उसमें भी आ जाएगा। जैसे ही दोनों फैक्ट्स एक साथ हो जाएंगे, जांच का ऐसा कोई विषय नहीं है, वो क्लियरली मुझे भी दिख रहा है, लोगों का स्टेटमेंट भी है, पोस्टमार्टम होगा उसमें भी आ जाएगा और जो मुआवजा वो मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि डायरेक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ, आई एम नॉट ऑथराइज, मैं उस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं हूँ कि कारण क्या है, वो डॉक्टर हैं, वो ज़रूर लिख के देंगे अगर दुर्घटना हुई है तो। जी सर, अभी आज संध्या में बारिश हुई और बारिश में पानी लगी हुई थी। राजटोली कोई लॉज के पास में, आप ही के वार्ड में पड़ता है, क्या कुछ घटना घटी है? हम लोग घर पे थे, बारिश हो रही थी,
तो फ़ोन सब आने लगा जी कि भाई ये चक्र अहमद भीगो में एक पोल रोड साइड में पोल है जिसमें एक लड़का सट के मर गया। जी तो हम लोग बोले पहचान रहा है कौन है क्या है, तो बोला नहीं पहचान नहीं रहे। तो हम लोग जल्दी सब भाई यहाँ पे थे अपने घर पे, जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करके सब भाई दौड़े। जी जब वहाँ लाइट वाइट कटवाया देखा जा करके तो लड़का पहचान का नहीं था, तो उसके पॉकेट में मोबाइल था और उसका आधार था, तो मालूम हुआ कि मधुबनी का बच्चा है। उसके बाद सब जगह लॉज उसमें खबर किया गया, जी तो लड़के लोग आए बोले कि हाँ ये तो फलाने लॉज में रहता है यहाँ पे फकीरा खान लॉज में। उसके बाद उसका भाई भी बेचारा आ गया, तो बताया मेरा भाई है, हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन पढ़ाने भैया गए थे, हम लोग ट्यूशन पढ़ा के खुद भी पढ़ते हैं, और मेरा भाई है। रोने लगा, गिर उड़ गया, बेहोश हो गया। तो हम लोग समझाया उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, SDO सर आ गए, DSP साहब आ गए। इन लोग ने कहा कि भाई इसका जो मुआवजा होता है इसको मिलेगा। उसके बाद उठा के यहाँ इसको मैरिज हॉल के पास लाया गया। कारण यही है कि बिजली के करंट से हाँ, पोल में सट के ही मरा। वहाँ पे सारे लोग मोहल्ले के लोग देखे हैं, हम लोग को सारे लोग ने बताया कि बिजली के पोल में सट के बच्चा छटपटा के ही मरा। पोल में सट गया या तार गिर गया? पोल में सट के मरा है, वहाँ पे तार गिरा हुआ था, उसमें सट के मरा है। वहाँ पर के घर के लोग, सारे लोग, औरत मर्द सारे, सटा ही हुआ घर सब है। सारे लोग ने कहा कि इस पोल में छटपटा रहा था, लोग दौड़े, जब तक वो बच्चा ये हो गया, कुछ मिल नहीं रहा था कि उसको कैसे क्या करे, लेकिन एक लड़का कुछ लाके खींच खाच किया, जब तक बच्चा मर गया। ये पहले भी कई मृत्यु हो चुकी है यहाँ जानवर हम लोग के वार्ड में, हम लोग के वार्ड में में पोल में अनेकों बहुत बार, कई एक बार तो मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के बगल में गाय सटी, चिल्लाने लगी गाय। हम लोग निकले, क्या चिल्ला रहे, गाय तो बांस उससे छुड़ाए तो बचा। कई एक बार मर गई है गाय। हम लोग हमेशा फ़ोन पे, काका के पार्षद साहब भी फ़ोन पे करके कि भाई यहाँ पोल में करंट रहता है, इस तरह का घटना होता है, हमेशा कंप्लेंट। पोल में गाय, सैकड़ों गाय मरी होगी। चलिए, इस तरह की लगातार घटना हमेशा अभी जिस पोल में बच्चा सट के मरा है, वहाँ पे एक साहब बोल रहे हैं, एक इंजीनियर साहब ने एप्लीकेशन 4 दिन पहले दिया है कि यहाँ पे तार बहुत बुरी तरीके से पोल में लपटाया हुआ है, इसको आके ठीक किया जाए। वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी अभी कुछ दिन पहले लगा है। मतलब आप मानते हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही है? स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या वो ये काम करने में असमक्ष हैं? सारे लोग एप्लीकेशन देते हैं, थक गए लोग, कहना है लोग का वहाँ पे कि हम लोग थक गए, एप्लीकेशन भी दिया, फोन पर भी कह के थक गए, लेकिन उसको कुंभकर्ण का नहीं सुनता है कुछ। सारे लोग गुस्सा थे, वहाँ पर से लाश को उठने नहीं दिया जा रहा था। घटना का जगह कौन सा है, कहाँ पे जगह उसको कितने बजे में घटा? घटना हमको लगता है 9 बजे चक्रामद राष्ट्रोली है, एकदम 3 बटिया रास्ता है, एक तरफ नीम चौक की तरफ जाते हैं, भीगो की तरफ जाते हैं। लॉज का क्या नाम है? लॉज का नाम मालूम है? लॉज ये बता रहा बच्चा फकीरा जिशान हुसैन लॉज में रहता है। आज पता चला ये बच्चा है कहाँ का, नाम क्या ये है? बच्चे का भाई आया, बताया मधुबनी घर है इनका, ये सारा एड्रेस इनको दे दिया। मधुबनी शहर में या किसी गांव में? मधुबनी गांव का बच्चा। रुद्रपुर है शायद, 15-18 अपना परिचय दे। 15-18 के रहने वाले। मेरा नाम लड्डन खान हुआ, मीर ग्यास मकान हुआ मेरा।